सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप नंबर 3 को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एलिवेटर प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करके दिया बड़े ही सरल तरीके से। तो अब तक की कहानी में अगर हम देखें तो हमने टाइप नंबर 1 को डिस्कस किया, इसके ऊपर क्वेश्चंस किए। टाइप नंबर 2 को डिस्कस किया, इसके ऊपर क्वेश्चन किए। टाइप नंबर 3 के और इसके ऊपर क्वेश्चन किया। अब हम टाइप नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये जो टाइप नंबर 4 है हमारा, ये बहुत ही जो है आसान और शॉर्ट हमारा होने वाला है। टाइप नंबर 4 में एक बॉल को फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर फेंका जा रहा है, कहां? डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में सिर्फ डायरेक्शन की यहां पे डिफरेंस है। टाइप नंबर 3 में हमें टॉप ऑफ द टॉवर ही फेंका जा रहा है बट अपवर्ड डायरेक्शन में, और टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। हाँ सर। अब इस केस में जो मेनली हमसे पूछा जाता है वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसको यहां से यहां जो है आने में कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा उसको कैपिटल टी कहो, और आप क्या इसको निकाल सकते हो। आपने कहा कि अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानूं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, तो मेरे पास जो u आया वो तो माइनस u है, इनिशियल वेलोसिटी, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो तो माइनस g है, नीचे की डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। h जो है वो भी नीचे की डायरेक्शन में है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नीचे है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच होगा। सर हमें क्या बताया गया? हमें टी बताया गया। कौन सी इक्वेशन बैठ रही है? सर टी तो दो ही इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है। पहली इक्वेशन v इक्वल टू टी, और दूसरी एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिख रहा है हमें एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है सर? माइनस एच है हमारे पास। u क्या है? माइनस u है, और t, और यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ सर, माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे h इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट कर दिया, फिर h को इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपको ऐसा मिल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस एच इक्वल टू 0। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको t की दो वैल्यूज मिलेंगी। हाँ सर, t की क्यों वैल्यू दो मिलेंगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t बन गई। तो एक इसमें से पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव वाला होगा वही हमारा आंसर है। हाँ सर, वही हमारा। तो इस तरह हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। और दूसरा हमसे जो पूछा जा सकता है वो है, सर बता दो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। क्या बताना है आपको? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? हाँ सर, बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। हाँ सर, क्या है ये? जरा देखो, हमें निकालना है वेलोसिटी, हमें निकालना है, और गिवन क्या है सर? गिवन माइनस यू है, माइनस जी है, माइनस एच है। हाँ सर, तो अब कौन सी इक्वेशन सर? फाइनल वेलोसिटी हम दो ही इक्वेशन से निकाल सकते हैं, या तो पहली v इक्वल टू यू टी, और या तो तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। पहली में तो t चाहिए बट t तो हमारे पास है नहीं, और तीसरी इक्वेशन यहाँ पे खटाक से बैठ रही है। सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अगर हम यहाँ पे लगाए तो v स्क्वायर हमें निकालना है, u स्क्वायर जो है वो माइनस u है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस यू का भी स्क्वायर आप करोगे तो यू ही आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं होता, मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। हाँ सर, सो वी स्क्वायर जो आया वो यू स्क्वायर प्लस 2gh आया, और v की जो वैल्यू है वो u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट आ गया। हाँ सर, अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे v की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू। और डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन ये रही इस डायरेक्शन में, और अगर आप इस डायरेक्शन माइनस कहते हो तो आपके पास माइनस v है। हाँ सर, ये कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत ही आसान सी यहाँ पे बात है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना पूछे नहीं जाते,
मतलब डायरेक्टली मेरे को ऐसे इस पे कोई क्वेश्चन मिले नहीं, तो मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए ले आया। आपको दिख रहा है ये, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, आपको दिख रहा है ये, हाँ ये लो। क्वेश्चन है कि अ स्टोन, देखो अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सर हमारा टाइप नंबर 4 ही है जो हमने डिस्कस किया। इफ इट रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, अच्छा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। A stone is thrown vertically downward from the top of the tower, बट यहाँ पे वो फाइन इनिशियल वेलोसिटी भी देने को चाहिए थी, इनिशियल वेलोसिटी भी देनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इनिशियल वेलोसिटी आप ले लो, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लेना यहाँ पे, हाँ, with a velocity of with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे फ्रॉम द टॉप द टॉवर इस तरह लिखना, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स with a velocity of 40 meter per second from the top of the tower. If it reaches the ground with a velocity of 6 meter per second, then find the height of the, मतलब हमें ये जो है इस तरह टावर दिया गया है। हाँ सर, ये टावर है, इस टावर में से इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वहां से एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, और ये ग्राउंड पे जो जिस वेलोसिटी से पहुंच जाती है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है। सर हमें गिवन क्या है? सर एक तो हिडन हमें एक चीज गिवन ही होती है, दैट इज जी। हमें गिवन है, सर गिवन क्या क्या है हमारे पास वो जरा देखो। सर गिवन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दैट इज -60 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए हमारे पास -g है और h हमारे पास निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन दिख रही होगी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाएं तो v स्क्वायर जो है वो तो 60 स्क्वायर है, 60 स्क्वायर है, माइनस यू स्क्वायर तो 40 स्क्वायर है, इक्वल टू 2a क्या है हमारे पास 10 ले लो -10, और s जो है हमारा -h है। हाँ सर, तो 60 स्क्वायर क्या होता है 3600 माइनस इसका कितना होता है 1600 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20h आ गया। सर यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 कैंसिल आउट हुआ, देखो 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 360 प्लस, देखो 360 प्लस 160 कितना हुआ सर 3 4 5 520 आ गया। यहाँ पे 520 इक्वल टू 2h आ गया। हाँ सर, अरे मैंने तो प्लस कर दिया, सॉरी मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, माय बैड, माइनस कर देना है। तो 360 में से 160 गया 200 बचा सर, 200 यहाँ पे इक्वल टू 2h आ गया। तो h की जो वैल्यू है वो 200 डिवाइड बाई 2 यानी 100 मीटर आ गई। हाँ सर 100 मीटर आ गई, यहाँ पे कोई उतनी चिंता वाली बात नहीं थी। हाँ सर, तो ये एक क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन मिसिंग थी वो मैंने लिया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बैठ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। हाँ सर, 100 h की वैल्यू निकालनी थी, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो हमने निकाली। इसमें ज्यादा जो है ना वो पूछे नहीं जाते, ठीक है ना, तो ये मैंने बस करवा दिया क्योंकि एक एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए। अब जरा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने फिर से आपको कहा कि मैंने टाइप नंबर 1 आपको पढ़ाया, मैंने टाइप नंबर 2 आपको 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस किए। अब क्या है कि अब हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें इनमें से मतलब हो सकता है कि टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 को मर्ज किया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए, या ये भी हो सकता है टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 इन सभी को मर्ज किया जाए, यानी एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब क्या है, कंबाइनिंग क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, या जिसको मैंने नाम दिया है मर्जिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखो मर्जिंग टाइप्स हम पढ़ेंगे, यानी अब हम जो है इन जो 4 टाइप्स जो हमने पढ़े उनको मिलाकर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर 7 करोड़ का सवाल। प्रॉब्लम है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए द टॉप ऑफ द टावर।
मतलब एक बॉडी को एक टॉप ऑफ द टावर से, जिसको इसने ए कहा, वहां से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, मतलब टाइप नंबर 3। अच्छा, इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 टाइम। अच्छा, टाइम जो है वो दिया गया है। इफ इट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए विद सेम स्पीड इट रीच द ग्राउंड। मतलब ये जो है, ये हमारा कौन सा टाइप दिया गया है, अभी जो टाइप नंबर 4 हमने पढ़ा कि इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए विद सेम स्पीड इट रीच द ग्राउंड इन टाइम t2। अच्छा, if it is allowed to fall freely from a point A, then find the time it takes। तो मतलब देखो जरा क्वेश्चन को देखो जरा, मैं यहां पे टावर बनाने जा रहा हूं, ये लो टावर, और ये सेम टावर, और ये रहा सेम टावर। अच्छा, पहले क्या किया जाता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जिसकी जो हाइट है वो h है, यहाँ पे भी h होगा, यहाँ पे भी h होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर क्या किया जा रहा है कि एक बॉल को, पहली केस में एक बॉल को ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड जो है फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी, सम वेलोसिटी है, उसको यू माना हमने। तो ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, कुछ इस तरह इसकी ट्रेजेक्टरी। ये हमारा कौन सा टाइप है सर? टाइप नंबर 3 है हमारा ये। अच्छा, फिर एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है ना फेंका जा रहा है विद सेम स्पीड। देखो, अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए, इसको ए कहा गया है, द टॉप ऑफ द टावर, इट रीच द टाइम। और यहाँ पे अगर इसको, ये जब बॉल पहुंचती है इधर, इसको टाइम भी दिया गया, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई तो टाइम जो हो चुका है वो कितना हुआ है? t1। और ये जो बॉल जब यहाँ पे पहुंचेगी, सेम स्पीड है ना, तो u है, तो ये जब पहुंचेगी इसके लिए टाइम दिया गया है t2, टाइम दिया गया है t2। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, हटाओ। इफ इट इज रीच द ग्राउंड इन t1, ये जो है ये t1 टाइम में यहां से यहां पहुंच जाती है। इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट, अगर इसी पॉइंट ए से वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंका जा रहा है तो ये t2 टाइम में पहुंच जाता है। अच्छा, इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम पॉइंट ए, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब अब क्या है, अब इसी बॉल को जो है u वेलोसिटी के साथ u0 से मतलब ड्रॉप किया जा रहा है। हमें ये बताना है कि इसको कितना टाइम जो है यहाँ पे जो है, इसको कितना टाइम जो है वो लगेगा। हाँ सर, अब वो सर ये तो देखो, अगर इसको कह दो, ये तो हमारा टाइप नंबर 4 है, ये तो टाइप नंबर 2 है हमारा। हमने जब ये पढ़ा था टाइप नंबर 2, हमें अगर अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने निकाला था। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अंडर रूट 2h अपॉन g होता है। काश सर हमें h पता चल जाए, मैं आपको खटाक से टाइम ऑफ फ्लाइट बता दूं। तो h कहां से निकालेंगे सर? इन दोनों केस से हम h निकालेंगे। कैसे, वो जरा देखो। आसान है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, h पता है आपको, ना u पता है आपको, यहां पे भी सेम h और सेम u है। तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन यहां से बनाओगे, एक इक्वेशन यहां से बनाओगे। किस किस में? h और u में, है ना, h और u में। तो दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, आप खटाक से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है जरा देखो, गिवन क्या क्या है सर? u गिवन है प्लस u, सर h गिवन है सर माइनस h, सर a गिवन है जो कि छुपा होता है सर ये, और टाइम गिवन है t इक्वल टू t1। हाँ सर, u h g t, और इनमें से हमें रिलेशन बनाना, तो कौन हमें रिलेशन दे रहा है सर? वो तो हमें दिख रहा है दूसरी इक्वेशन। सर अगर हम इनको यूज करके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, s तो माइनस h है, u तो u ही है, t तो t1 है, और माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। हाँ सर, ये जो है यहाँ पे देखने को मिला। इसको थोड़ा रीअरेंज करते, इधर शिफ्ट करते हैं, या इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। माइनस h जो है यहाँ पे हमें इस तरह देखने को मिल गया। हाँ सर, ये हमारी पहली इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हाँ सर, अब यहां से जरा देखो, यहां से जरा देखो, यहां से जरा देखो, इस टाइप नंबर 4 से जरा देखो, ये इससे भी हमें अगर सेम गिवन है, क्या है सर? माइनस यू गिवन है, माइनस एच गिवन है, सर ए गिवन है, माइनस जी गिवन है, और टाइम t2 गिवन है। सेम इक्वेशन बैटरी है सर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम यूज करें, s तो माइनस h है, u तो माइनस u है,
टी तो T2 है माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। हाँ सर, तो हमारी दूसरी इक्वेशन जो देखने को मिल गई सर, वो है हमारे पास ये। हाँ सर, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 है। तो दो तरीके, आपको एच चाहिए, ये चाहिए आपको एच, तो आप कहोगे सर मैं तो एच डायरेक्टली निकालूंगा कैसे, यहां से यू की वैल्यू निकालूंगा और फिर जो है उस यू की वैल्यू इसमें पटक दूंगा तो मुझे एच की वैल्यू, मैं कह रहा हूं कि वो वैसे मत करो, यू की वैल्यू निकालोगे तो झंझट हो जाएगा, फिर इसमें डाल दो। इससे अच्छा है कि आप जो है यू ही निकालो। आप जो है पहले जो है ना, ऐसे मत करो, आप क्या है कि एच को इलिमिनेट करो और यू निकालो, यू की वैल्यू फिर इन दोनों में से किसी को एक में पटक कर दो, फिर आपको एच मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन मतलब 1/2 करना है, जो हम करते आ रहे हैं, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जब आप 1 को इससे मतलब माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे U T1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस U T2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ सर, सर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कटम कटम, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस U T2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर इक्वल टू U T1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। क्या किया, इसको कटम काटी किया तो यहाँ पे 1 बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ गया, इधर आ गया। अब क्या करना है, यू वाली टर्म्स को एक तरफ और जी वाली टर्म्स को इस तरफ, इसको जब मैं इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आओ, इसको जब इधर ले आओगे तो माइनस U T2 और यहाँ पे माइनस U T1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हाफ GT2 स्क्वायर माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। हाँ सर, ठीक है, ये इसको इधर करते हैं। हाँ सर, तो क्या करना है, देखो माइनस यू यहाँ पे जो है कॉमन दिख रहा है, तो माइनस यू जो है यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे T2 प्लस T1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर दिख रहा है आपको, हाफ जी कॉमन है, बस यहाँ पे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर कर दिया। हाँ सर, ये भी हमने कर दिया। तो यहाँ पे हमें जो माइनस यू जो है T2 प्लस T1 एज इट इज, और यहाँ पे हाफ जी भी एज इट इज। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो T2 माइनस T1 और यहाँ पे T2 प्लस T1 आ जाएगा। सर फिर से दिख रहा है हमें, ये इससे कट गया। हाँ सर, सो माइनस यू जो है सर वो G/2 T2 माइनस T1 आ जाएगा। सर u की वैल्यू जो है वो G/2 माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे T1 माइनस T2 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो क्या करो, इसको इस तरह नहीं सकते, G/2 माइनस कॉमन निकालोगे तो इधर बच जाएगा, तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा। हाँ सर, सो u की वैल्यू जो हमें मिल गई सर, वो हमें मिल गई वो हमें ये मिल गई G/2 T1 माइनस T2। फिर क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक में पटक कर, तो मैंने कहा पुट u इक्वल टू क्या आया था, G/2 T1 माइनस T2 इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 ये है, तो माइनस एच जो आया हमारे पास सर वो u की वैल्यू क्या है, G/2 T1 माइनस T2 इंटू T1। अच्छा, T1 तो था ही, माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। हाँ सर, इसको अंदर ले जाओ सर, ये आ जाएगा GT1/2 माइनस GT2 T1/2 और यहाँ पे हाफ GT1 स्क्वायर तो था ही। हाँ सर, ये और ये हमें, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे G/T1 इंटू टी तो स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सर, स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये और ये कट गया, तो यहाँ पे फिर माइनस से ये माइनस से ये माइनस भी कट गया, तो h की वैल्यू जो है वो GT1 T2 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। हाँ सर, तो h की वैल्यू हमें बेहतरीन मिल गई GT1 T2। तो हमें क्या चाहिए था सर, हमें चाहिए था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से आप निकाल पाओगे। हाँ सर, वो आ जाएगा अंडर रूट, तो ठीक है 2, h की वैल्यू आ गई सर हाफ GT1 T2 डिवाइड बाई g तो था ही, 2 से 2 गया, g से g गया, सर t की वैल्यू बहुत ही शानदार निकल के आई, T1
√T1 इंटू T2। मैं कह रहा हूं इस रिजल्ट को याद रखो क्योंकि आसान सा रिजल्ट है और यहाँ पे कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सवाल कल को फिर से आ गया मेंस में तो आप ये मतलब इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? मुझे पता है कि आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो आप कर लोगे, बट फिर भी इतनी कैलकुलेशन आपको क्यों ही करनी है अगर रिजल्ट बहुत ही आसान सा है याद रखने को। रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट ये है कि अगर एक बॉडी को फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फेंका जा रहा है वर्टिकली आप उसको T1 टाइम लग रहा है और यहाँ पे इसको T2 टाइम लग रहा है, जब आप ड्रॉप करोगे तो उसको √T1 इंटू T2 लगेगा। हाँ सर, देखो इसी पे मेंस पे क्वेश्चन आया है। देखो जिसको रिजल्ट याद होगा वो खटक से करेगा, जिसको नहीं उसको थोड़ा टाइम लगेगा। From the top of the tower, a ball is thrown vertically upwards which reaches the ground in T1। अच्छा सर, वही दिया गया है, वही दिया गया है कि एक टॉप ऑफ द टावर से यहाँ पे एक टॉप ऑफ द टावर से यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, मतलब मैं फुल नहीं करके दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे जब इसको किसी वेलोसिटी से फेंका गया तो यहाँ पे ये कितने टाइम पे पहुंच जाती है सर? T=, ये हमारा T1 मान लो, T=6 सेकेंड। हाँ, a second ball is thrown vertically downwards from the same position with same speed reaches the ground in 1 second। तो हमारा जो है यही जो बॉल है फ्रॉम द सेम टावर और फ्रॉम द सेम पॉइंट इसको फेंका जा रहा है विद द सेम स्पीड, बस फर्क इतना है कि इसको डाउनवर्ड्स फेंका जा रहा है। हाँ सर, तो इसको जो टाइम लग रहा है वो है हमारा T2, दैट इज कितना 1.5 सेकेंड। इसको हम 3/2 सेकेंड भी लिख सकते हैं। हाँ सर, फिर अ थर्ड बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन विल रीच इन ग्राउंड। अब सर ये कैसी बात है, अभी तो हमने किया तो सेम सवाल हुआ कि सेम पॉइंट से सेम हाइट से हमें बॉल को अब ड्रॉप किया जा रहा है, U=0 से ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये कितने टाइम पे पहुंचेगी? मैंने कहा लेट सपोज वो टाइम क्या है, T है। तो क्या आप T निकाल सकते हो सर? T जो आएगा वो √T1 इंटू T2 आ जाएगा। हाँ सर, √ तो ठीक है, T1 की वैल्यू तो 6 है इंटू T2 वैल्यू 3/2, तो 2 1 2 3 यार सर, ये √9 आया सर, ये 3 आया। √9 क्या होता है? 3। ये हमारा इंटीजर टाइप था तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 सेकेंड। हाँ सर, देखो रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन खटाक से करोगे, नहीं याद है तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके ऊपर है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है कि 2 पार्टिकल्स की कोलिजन प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंगेज का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, 2 particles 1 and 2 are projected simultaneously with velocities v1 and v2 respectively। अच्छा, 2 पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2 है, साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v1 v2। ठीक है, 2 पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट तो किया गया है, बट कहां से क्या किया गया वो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। पार्टिकल 1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ हाइट h and particle 2 is projected vertically upwards from the bottom of the cliff if the bodies meet। अच्छा, एक टावर दिया गया है, उस टावर की जो हाइट है वो h है, इस टावर के टॉप से एक बॉल को ऊपर की ओर विद सम वेलोसिटी जिसको v1 कहा गया है फेंका जा रहा है, और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द क्लिफ, उसको यहां से v2 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। हाँ सर, तो इस यानी ये जो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज थी, इसका सिर्फ इतना ही है कि एक टावर है, उसके टावर के ऊपर से एक बॉल को फेंका जा रहा है v1 वेलोसिटी से, उसके बॉटम से v2 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, हाइट ऑफ द टावर h है। हाँ सर, बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, बात तो इतनी थी। इफ द बॉडीज मीट अबव द क्लिप बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द क्लिप बिलो द, अगर पहला कह दिया अगर बॉडी जो है ना अबव द क्लिप मतलब यहां से ऊपर इस रीजन में कहीं पे, इस रीजन में कहीं पे अगर बॉडीज मिल रही है, अच्छा, या अगर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम या इन इस रीजन के बीच में, बिटवीन द टॉप एंड मतलब इस रीजन के बीच में यहां कहीं अगर मिल रहे हैं, या बिलो द यहां नीचे कहीं मिल रहे हैं, तो आपको बताना है टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ पार्टिकल्स। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसके 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों में आपको करके दिखा रहा हूं ताकि मतलब मेथड को देखना भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सोचने की डायरेक्शन आपको मिलनी चाहिए। ओके, वैसे तो मतलब एग्जाम में कैसे करना है वो तो मैं लास्ट में आपको बता ही दूंगा, बट दोनों मेथड्स को देखना जरूरी है। अच्छा, मैंने कहा एक काम करते हैं कि इसको इधर जो है
एक मिनट, इसको इधर जाके अगर मैं कट करूं कोई दिक्कत तो नहीं? सर क्या कर दिया आपने? कहा ये लो, यहां पे गया। हाँ सर। तो यहां पे जरा देखो, मेथड नंबर 1 से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मेथड नंबर 1 में हमें तीनों केस को देखना है भाई। मेथड नंबर 1 में पहला केस ए पार्ट क्या कह रहा है कि बॉडीज जो है, ये हमारा सिनेरियो अब कह रहा है कि अगर ये अबो द क्लिप मिल रहे हैं, मतलब इस रीजन में कहीं पे, मान लो ये दोनों बॉडीज जो है यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं, हाँ यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं, तो ये जो है ये भी यहाँ पे आया होगा। हाँ ठीक है, ये ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ मिल रहे हैं लोग, ये तो अलग अलग, नहीं नहीं आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बेसिकली ये दिखा तो दिया गया है इस तरह, बट है ये एक ही लाइन पे इस तरह, है ना, एक ही लाइन पे। हाँ तो ये बॉल 1 है, सॉरी ये बॉल 2 है, ये बॉल 1 है। तो क्या मुझे आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 बता सकते हो सर? S1 आप बता सकते हो सर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यू क्या इसका V1 है, टी और माइनस हाफ GT1 स्क्वायर है। हाँ सर, क्योंकि दोनों को t इक्वल टू 0 सेम टाइम पे जो है ना फेंका जा रहा है, तो हमें यही इक्वेशन देखने को मिलेगी, t की जगह t ही डालना है। फिर क्या S2 निकाल के दे सकते हो? ये देखो S1 क्या है पहले वो भी देख लो, S1 क्या है और S2 क्या है वो भी देख लो। S1 हमारे पास ये है, यहां से लेकर यहां तक S1 है। S2 क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये S2। हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये S2 है और ये हमारा S1 है। S2 निकाल सकते हो सर? सर ST वही UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो हमारा V2 है, देखो V2 है, TT है हाफ T1 कहां से आ गया, यहाँ पे टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर। हाँ सर, अब क्या करना है, क्या मुझे, मैं अब ये बता सकता हूं कि S2 में से, देखो S2 में से अगर मैं S1 हटा दूं, S2 में से अगर मैं ये हटा दूं S1, तो क्या बचा सर? H बचा। हाँ सर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं S2 माइनस S1 जो है वो H है। हाँ सर, S2 क्या है हमारे पास सर? V2T माइनस हाफ GT स्क्वायर, और माइनस करना है क्या, ये हमारे पास S2 है, माइनस करना है S1 क्या है, V1T माइनस हाफ GT स्क्वायर। हाँ सर, इक्वल टू H है। फिर V2T, अच्छा सर V2T, फिर माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस को अंदर लेकर आओ, V1T माइनस माइनस प्लस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू H। हाँ सर, तो यहां से ये कट गया और यहाँ पे बचा V2, देखो टी कॉमन दिख रहा है तो V2 माइनस V1, और T यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो H यहाँ पे आ गया। हाँ सर, तो T की वैल्यू हमें क्या मिल गई सर? H अपॉन V2 माइनस V1 आ गया सर। हाँ सर, सो H की वैल्यू जो, सॉरी T की वैल्यू जो है वो ये आ गई, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें ये तो बोला गया था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सॉरी टाइम ऑफ मीटिंग क्या है, इन दोनों पार्टिकल्स का टाइम। तो हमने बेसिक से हमने देख लिया कि हमने ये मान लिया कि ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। S2 निकाला, S1 निकाला, S2 माइनस S1 को H के बराबर कर दिया, यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। ये हमारा A पार्ट था। B पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट क्या कह रहा है, एक मिनट दे रहे इधर जा। हाँ, बी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, इसी का मेथड नंबर 1 से ही हम सॉल्व करें और बी पार्ट को देख रहे। बी पार्ट कह रहा है कि अगर ये दोनों बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिप मिल गए, हाँ सर, अगर ये मतलब यहाँ कहीं पे मिल गया, अरे यार यहाँ कहीं पे मिल गए, इस रीजन में कहीं पे मिल गए, तो आपको टाइम ऑफ मीटिंग बताना है। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ये लो कॉपी। वैसे अरे यार कॉपी करने की जरूरत नहीं, ठीक है, Ctrl+V, और इसको हटा दो, इसको यहाँ पे, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, जो हमारा डायग्राम था वही रहने दो, बाकी तो ठीक है। हाँ, इसको भी हटा दो, एक मिनट, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है। हाँ, अब क्या है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यहाँ इन इस रीजन में, टॉप ऑफ द क्लिप एंड बॉटम ऑफ द क्लिप, इस रीजन में ये कहीं पे मिल रहे हैं। मैंने कहा मान लो ये बॉल इधर से आ गया, इधर आ गया, ठीक है, और ये दोनों बॉल जो है यहाँ पे मिल गए, और यहाँ पे इधर से ये बॉल आ गई। हाँ सर, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है। तो मैंने कहा क्या आप S1 नहीं निकाल सकते? S1 किधर, इसका, हाँ
क्या आप S1 निकाल सकते हैं? S1 यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? ये तो होगा S1, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर ये। फिर S2 निकाल सकते हो सर? S2 तो ये होगा। हाँ सर, ये आपको दिख रहा हो? देखो, इसके डायमेंशन से कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट ही है, ठीक है? मैं बड़ा बना रहा हूँ था देखने के लिए। सर ये रहा S1, ये रहा S2। सर S1 निकाल सकते हैं, S1 तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका u क्या है सर? v1t माइनस हाफ gt1 स्क्वायर। हाँ सर, आपको देखो ये घूम के जरूर आएगा यहां से यहां तक, बट डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यही होती है। हाँ सर, तो S2 इक्वल टू V2 वीटी टी माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ये आएगा सर। S2 ही आएगा क्योंकि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S1 भी ये आएगा। फिर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्या S1 देखो इस दिस प्लस दिस H के बराबर है? हाँ सर। सर S1 प्लस S2 जो है, हाँ सर यहाँ पे थोड़ी गलती होगी। क्या S1 जो है वो प्लस नहीं है, वो तो माइनस है। हाँ सर S1 तो माइनस है क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन को माइनस का हमने। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ कि माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो S1 जो है वो तो माइनस को भेज दूं तो माइनस V1t प्लस हाफ GT1 स्क्वायर आएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो S1 क्या है हमारे पास सर? S1 तो हमारे पास माइनस, अच्छा सॉरी, S1 प्लस S2 तो H के बराबर है। S1 प्लस S2 H के बराबर है। S1 क्या है हमारे पास सर? माइनस V1t प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। हाँ सर, फिर प्लस करना है आपको S2 सर, V2t माइनस हाफ GT1 स्क्वायर इक्वल टू H है। हाँ सर, आपको कुछ दिख रहा है काटम कटाई? देखो हाफ प्लस हाफ GT स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस हाफ GT स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस V1t, और यहाँ पे क्या बचा? V2t इक्वल टू H, फिर से इक्वल टू H। फिर से क्या करना है? t कॉमन दिख रहा है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ V2t माइनस V1t। हाँ सर, इक्वल टू H। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 इंटू t, यहाँ पे H के बराबर निकला है। तो t की वैल्यू जो है वो निकल के आई सर H डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। सर यहाँ पे भी सेम रिजल्ट हमें देखने को मिल गए। हाँ सर, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट देखने को मिल गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ, ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेम वही वही खिचड़ी पकानी है आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अच्छा, इस मेथड को भी देखना जरूरी था क्योंकि दिया गया होता है। आप कहोगे सर आपने बताया नहीं हमें। अच्छा, फिर क्या करना है आपको? फिर क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना। आप टाइप आप 3 पे आ जाइए, मतलब सी पार्ट जो हमारा है, सी पार्ट कह रहा है कि बिलो द, यहाँ इस रीजन बिलो द क्लिप ऑफ द, ये हमें मिल रहा है। मैंने कहा 1 मिनट, इसको मैंने हमने कॉपी तो किया ही था। कंट्रोल भी दबाएंगे, हाँ। तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे। अब क्या है कि यहाँ कहीं पे मिल रहे, कहा नीचे कहीं पे मिल रहे। मैंने नीचे मतलब देखो, ये बॉल जो है ऊपर से तो आ ही रही है, ये बॉल ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ गई, ना ही यहाँ पे मिल गए ना ही यहाँ पे मिल गए। अब ये जल्दी जो है ना, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, अब गिर के ये नीचे कहीं आ जाती है। ठीक है, आपको सर ग्राउंड के अंदर कहाँ गई? अरे ग्राउंड के अंदर नहीं गई। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, आप सेकंड फ्लोर पे थे, और यहाँ पे ये जो बॉल है यहाँ थर्ड फ्लोर पे थे, आपने यहाँ से फेंका इसको, और आपने सेकंड फ्लोर पे यहाँ से फेंका। आपको ये ना यहाँ पे मिल गई ना यहाँ पे मिल गई, बॉल जो है यहीं पे जीरो हो गई, ये यहाँ से नीचे आ ही रही है, और फिर ये नीचे यहाँ पे कहीं गिर गई। तो क्या ये ग्राउंड के अंदर नहीं, ये तो सेकंड फ्लोर पे थी ना। तो ऐसा सिनेरियो आप समझ सकते हो, है ना? हाँ। तो मान लो ये नीचे कहीं पे मिल गए, तो यहाँ पे बॉल 1 है, और यहाँ पे फिर ये जो ऊपर वाली बॉल है, ये आते 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 यहाँ पे आ गए। हाँ हाँ, ये बॉल 1 है, बॉल 2 है। अच्छा, अरे किस तरह से निकालो?
ये बॉल 1 है, ये बॉल 2। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 बता सकते हो सर? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 बता सकते हैं। ये हमारी बॉल 1 है, सॉरी बॉल 2 तो ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, और हमारा जो बॉल 1 है उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से कहीं होगा ये। हाँ सर, तो ये हमारा S2 है, ये हमारा S1 है, बट माइनस S1 है क्योंकि डायरेक्शन, और ये भी हमारा माइनस S2 है। हाँ सर, तो S2 अगर मैं निकालूं तो S2 हमारा माइनस S2 आ जाएगा, V1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो मैं जल्दी लिख सकता हूं, और माइनस S1 आ जाएगा V2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा सर, तो यहां से जो विच इम्प्लाइज दैट जो S2 निकल के आया वो तो हाफ 2g स्क्वायर माइनस V1t आ गया, और यहां से हमें S1 निकल, कुछ नहीं किया, माइनस को अंदर भेज दिया, यहाँ पे भी माइनस को अंदर भेज दिया, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस V1t आ गया। कुछ नहीं आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। S2 में से अगर मैं S1 माइनस कर दूं तो क्या इतना बचा, ये क्या है, ये हमारा H है। सो S2 माइनस S1 कर दूं तो H आ जाएगा। S2 क्या है सर, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस V1t, और माइनस कर देना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V1t आ जाएगा। V1 नहीं, यहाँ पे V2 आ जाएगा, हाँ V2t आ जाएगा, इज इक्वल टू H आ जाएगा। तो कुछ दिख रहा है सर, ये और ये कट गया, और फिर क्या है सर, यहाँ पे V2t है माइनस V1t है, t कॉमन निकालो तो V2 माइनस V1 आ जाएगा, इंटू t इज इक्वल टू H। तो t की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई H डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। हाँ सर, t की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई H2 माइनस H अपॉन V2 माइनस 1। तो तीनों केस में हमें एक ही फॉर्मूला देखने को मिल गया। ये तो था आम जिंदगी, ये क्या था, आम जिंदगी। ये मेथड मुझे आपको बताने की जरूरत वैसे तो नहीं थी, बट बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत जगहों पे बताते हैं आपको, ये सर ये मेथड तो आपने बताया नहीं, क्या पता आपको यही आसान लगे, अलग अलग प्रेफरेंस होता है, क्या पता आपको यही आसान लगे। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ, जिसमें आपको जो वही हमारा कोलिजन वाला मेथड है, जिसमें आपको कोई झंझट वाली बात नहीं है सर। इसको पेस्ट कर देते हैं, हाँ सर। और अब है ओपी मेथड, क्या है ओपी मेथड, हमारा मेथड नंबर 2 ओपी मेथड है। अच्छा, यहाँ पे केसेस देखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा इसको भी हटा दो हमारे जीवन से, इसको हटा दो रे, हटा दो मुन्ना। मेरे को लग गई है भूख, क्या लगी है भूख, क्या आपको भी भूख लगी है? लगी है तो बताओ। यहाँ पे जरा देखो हम क्या करते हैं अपने इसमें, मैंने कहा कि भाई ये जो झंझट है, क्या आप इसको इस तरह नहीं दे सकते, इस तरह नहीं दे सकते कि ये हमारी y एक्सिस है, हाँ सर ये हमारी y एक्सिस है, और y एक्सिस के यहाँ पे, y एक्सिस के यहाँ पे एक डब्बा रखा गया है, और दूसरा डब्बा बिल्कुल यहाँ पे रखा गया है। हाँ सर, इस डब्बे का नाम दे दिया 1, इस डब्बे का नाम दे दिया 2, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है, देखो इसकी वेलोसिटी क्या है तो ऊपर की डायरेक्शन में v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है ऊपर की डायरेक्शन में v2 है। हाँ सर, यहाँ पे v2 है, सॉरी यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, और दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो दोनों की g और g है। अच्छा, डाउनवर्ड्स है। अच्छा, अब क्या है, अब मैंने कहा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, h है, तो अगर मैंने इसको 0,0 कहा तो ये क्या हो जाएगा सर, 0,h हो जाएगा बस। अब क्या करना है सर, y1 निकालो और y2 निकालो, y1 निकाल सकते हो सर, y इनिशियल वो तो h आ जाएगा, प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। मतलब वही कोलिजन वाली प्रॉब्लम फिर से नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको खटक से दिख ही रहा होगा। y2 सर, y इनिशियल तो 0 है, मतलब इसका 0 कोऑर्डिनेट, इसका h, y इनिशियल था h इसलिए h लिखा है, यहाँ पे इनिशियल 0 है। uv सिर्फ फिर वही आ जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सर v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सर क्या करना है, y1 को y2 के बराबर कर दो, तभी तो हमें पता चलेगा। सर y1 तो हमारा h प्लस v1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू v2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ सर, तो यहाँ पे कुछ तो हमें काटम
काटा दिख रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे अगर मैं इसको इधर भेज दूं यानी V1T को, तो H इज इक्वल टू V2T माइनस V1T आ जाएगा। हाँ सर, इसको मैं V2 माइनस V1 इंटू टी भी लिख सकता हूँ, कॉमन टी कॉमन निकाल सकते, तो टी क्या हमें निकल के आया सर, H डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1, इसको इधर कर दिया और टी हमें निकल के आ ही गया सर। यहाँ पे उतनी झंझट करने की कोई जरूरत नहीं तेरे मुन्ना, कोई जरूरत नहीं। ये हमने क्या किया, ये मैं इसलिए ज्यादा नहीं बताई क्योंकि हम करते आ रहे हैं, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते थे, तो दोनों मेथड मैंने आपको बताया। फिर क्या है, फिर यहाँ पे है कि क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 meter per second. At the same instant, another ball is dropped from the building 15 meter high. अच्छा, after how long will the balls be at the same height of the ground? क्या दिया गया सर, क्या दिया गया सर, सर 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 कि एक टावर है जिसकी हाइट इन्होंने दी गई है कितना, 15 मीटर, वही दिया गया है। बॉल इज यहाँ पे देखो 15 मीटर। हाँ सर, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो तो 15 मीटर है। हाँ सर, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, 15 मीटर है। तो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। हाँ, u इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पे ही ड्रॉप किया जाता है। और यहाँ पे एक बॉल को यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, वो भी t इक्वल टू 0 पे। तो यहां जरा देखो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स जरा देखो, ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कहीं ना कहीं ये तो मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये तो मिलेंगे। एक तरीका वही है कि मान लो आपने मान लिए कि ये यहाँ कहीं पे मिल गए, फिर क्या करना है, आपने इसको अगर 1 कहा, इसको अगर 2 कहा, तो फिर आपको S1 निकालना है और यहाँ पे S2 निकालना है, और फिर क्या करना है, ये S2 है ये S1 है, फिर S1 प्लस S2 को 15 यानी H के बराबर करना है, फिर वहां से भी आपको आंसर मिलेगा। पर आपको पता है मैं तो वैसे अब नहीं करूंगा, वो तो मैंने दिखा दिया आपको एक बार। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, या तो मन में ही सोच लो या फिर डायग्राम ही बना लो। क्या डायग्राम बनाओगे सर, कुछ नहीं करना है इसमें, हमारा तो वही खेल है कि इसको जाके एक डब्बा मान लो, इसको एक जाके डब्बा मान लो और इसको दूसरा डब्बा मान लो। हाँ सर, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो दिखाने की जरूरत नहीं, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर 25 मीटर है, इसका भी माइनस जी एक्सेलरेशन है, इसका भी माइनस जी एक्सेलरेशन है। हाँ सर, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन जी, इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन दी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0,0 कहूं तो ये आ जाएगा 0,15, बस, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 15। हम फिर क्या है सर, इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, तो फिर y1 निकालो, y1 तो क्या जाएगा, y इनिशियल 15 प्लस फिर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u तो 0 है तो फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करना है, y2 निकालना, y2 क्या आ जाएगा सर, y2 तो हमारा क्या जाएगा, y इनिशियल तो 0 है, फिर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सर u तो हमारा 25 टी है, फिर हाफ जी टी स्क्वायर। फिर क्या करना है सर, y1 को y2 के बराबर कर दो। y1 क्या है हमारे पास 15 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, तो कुछ तो दिख रहा है, आप कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा। हाँ सर, अब दिखा, तो क्या 15 जो है वो 25 टी के बराबर है, तो टी की वैल्यू जो है क्या आपको दिख रहा है 3/5 आ गया। हाँ सर, 5 3 आर 5 5 आर, तो क्या आपको दिख रहा है ये 0.6 सेकेंड है। हाँ सर, हाँ सर, हमें दिख गया। तो इसका जो आंसर है वो या तो 3/5 बता दो, या आप जो है 0.6 बता दो। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। हाँ सर, अब जरा देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ना हमारा काम है सर। अभी तक देख लो थोड़ा सा इस वाले को देख लो, यहां से यहां तक हमने कितनी खिचड़ी, कितनी चीजें हमने पढ़ी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को खत्म करने को आए हैं, और देखो जरा अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो,
टिल नाउ, अभी तक अगर आप देखोगे कोलिजन की अगर हम बात करें तो कोलिजन में हमने दो तरह के टाइप्स हमें पढ़े। कौन कौन से सर? एक तो अगर बॉडीज जो है एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, बॉडी नंबर ए बॉडी नंबर टू एक्स एक्सिस के दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, और हमसे फिर पूछा गया था कब ये दोनों मिलेंगे या किस डिस्टेंस पे मिलेंगे। हमने जो क्या किया, हमने जो है ए को 0,0 मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। फिर क्या किया, एक्स ए निकाला, फिर एक्स बी निकाला और उन दोनों को बराबर कर दिया। सर अभी तक तो ये हम पढ़ रहे थे। हाँ सर। फिर हमारा दूसरा केस आया कि मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं चल रहे, वो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। हाँ सर। फिर वही ब्लॉक ए है ब्लॉक बी है, फिर हमने क्या किया, एक को ओरिजिन माना, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले। फिर क्या हमने किया सर, वाई ए निकाला वाई बी निकाला, फिर क्या कर दिया, इनको दोनों को बराबर कर दिया। अभी तक ये है। अच्छा, तो देखो इस केस में देखोगे तो दोनों के दोनों बॉडीज जो है अलोंग एक्स एक्सिस चल रही थी। इस केस में दोनों देखोगे दोनों के दोनों बॉडी जो है अलोंग वाई एक्सिस चल रही थी। हाँ सर ये तो ठीक है दिख रहा है, बट क्या हो कि इन दोनों में से एक बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, मतलब क्या हो कि इन दो बॉडीज में से सिर्फ एक बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है और दूसरी बॉडी कहीं वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है। क्या बताने जा रहा हूं वो जरा समझो। नाउ नाउ क्या है, एक बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, देखो एक बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है और दूसरी बॉडी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ये कहां पे और कब मिलेंगे तो क्या करेंगे, क्या आप यहां पे इसका पोजीशन एक्स ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे और यहाँ पे वाई बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग चल, फिर एक्स ए एक्स बी के बराबर वाई बी के बराबर करोगे? नहीं, क्या नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये वो तो तब आप लगा सकते थे, वो तो तब आप लगा सकते जब दोनों के दोनों बॉडीज या तो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है या दोनों के दोनों बॉडीज वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है। अगर एक एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है तो यहाँ पे आपको एक्स ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाई बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उन दोनों को बराबर करने से घंटा कुछ नहीं मिलेगा, जो मतलब जो मिलेगा वो हमारा आंसर नहीं है। हमें तो ये बताना है कि ये दोनों कब मिले। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है, ज्यादा मैं खिचखिच यहाँ खिचखिच नहीं करूंगा, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों के दोनों बॉडीज जो है ये कहीं ना कहीं मिलेंगे तो मिलेंगे इधर ही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलेंगे तो मिलेंगे इधर ही, कहां पे, यहां पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस बॉडी ने इसको क्रॉस कर दिया, पहले ही क्रॉस कर दिया मान लो यहां पे, तो ये जो ये बॉडी है कितनी भी चक्कर लगाए भाई, कितने भी चक्कर लगाई इस वाई एक्सिस के यार इसमें, तो ये कभी भी इसको कोलाइड नहीं कर पाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये अगर पहले ही इसको क्रॉस कर दिया, वो ये जो है अगर पहले ही इसको क्रॉस कर दिया तो ये कितने भी चक्कर वाई एक्सिस में लगाए एक्स एक्सिस में लगाए कितने भी चक्कर, ये कभी इसको फिर मिलेगा नहीं। तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। इसको मैथ्स की भाषा में ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और फिजिक्स की भाषा में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ मोशन। हाँ सर, क्या कहते हैं वो भी लिख लेता हूं। फिजिक्स की भाषा में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, लाइंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। अच्छा, लाइंस ऑफ मोशन मतलब इसका किस डायरेक्शन मोशन, ये तो इसको एक्सटेंड करो, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, ये जो है ना इसकी लाइन ऑफ मोशन है। और इसकी लाइन ऑफ मोशन क्या है, इसको एक्सटेंड करो तो ये लाइन ऑफ मोशन इसकी है। तो ये दोनों, इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो ये है, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है, तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसका ये था। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या मिला, हमें कॉन्सेप्ट हमें ये मिला कि जब भी, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दोनों बॉडीज जो है ना एक एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है, यहाँ पे फुल ही लिख लेता हूं मैं, व्हेन वन बॉडी travels along x axis and
another travels along y-axis, then they will meet at point of intersection of lines of motion, of their lines of motion, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं मैथ्स की भाषा में। हाँ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, क्या 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 कहा मैंने, कॉन्सेप्ट, क्या कहा मैंने, कॉन्सेप्ट जो है हमारा है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये बात आप याद रखिए। ये जो हम लगा रहे थे एक्स ए एक्स बी या वाई ए वाई बी, ये हम सिर्फ तब लगा रहे थे जब या दोनों के दोनों बॉडीज क्या या तो एक्स एक्सिस में चल रही है या दोनों के दोनों बॉडीज वाई एक्सिस में चल रही है। यदि एक एक्स एक्सिस में चल रही है दूसरी वाई एक्सिस में चल रही है तो यहाँ पे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर एक्स को एक्स बी के बराबर करना नहीं करना है। वो मिलेंगे, पहली बात कंसेप्ट है वो मिलेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, अब उसके लिए क्या करना है, कैसे हम इसको सॉल्व करें वो तो क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ेंगे, बट कहां पे मिलेंगे ये तो आपको दिख ही रहा है सर, ऑरिजिन पे मिलेंगे यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर लाइंस ऑफ मोशन पे मिलेंगे। हाँ सर, अब कैसे सॉल्व करना है वो तो क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। हाँ सर, पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है 200 करोड़ का सवाल, वो क्या है, वो है HCV प्रॉब्लम। अब HCV प्रॉब्लम बोल के अब डरना मत सर, HCV प्रॉब्लम पता नहीं क्या होगा रे, चुनिंदा टाइप क्वेश्चन लाया हो रे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कह रहा है कि हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 meters फ्रॉम एन 11.8 meter हाई बिल्डिंग सीज अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर। अच्छा, मतलब क्या है, देखो अगर इस तरह कुछ सिनेरियो गया है, क्या सिनेरियो कुछ इस तरह है, यहां पे बना देता हूं कि एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक टावर है, ये लो एक बिल्डिंग है। हाँ, बिल्डिंग में एक बच्चा यहां पे है। अच्छा, और इस बिल्डिंग के यहां पे जरा देखो, और इस बिल्डिंग के 7 मीटर दूरी पे, 7 मीटर दूरी पे एक हेल्दी मैन जो है वो यहां पे है। देखो ये तो कह रहा है अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द 11.8 मीटर, मतलब इसकी जो हाइट है वो 11.8 मीटर है भाई, इसकी जो हाइट है वो 11.8 मीटर। तो एक 11.8 मीटर बिल्डिंग्स के सामने एक बंदा खड़ा है जो कि 7 मीटर की दूरी पे है। इसने क्या देखा, इसने देखा कि बच्चा जो है ना वो गिर रहा है भाई, बच्चा गिर रहा है। हाँ सर, बच्चा यहाँ पे गिर रहा है, ये देख रहा है। ये विद व्हाट स्पीड, जो कि अज्यूम्ड यूनिफॉर्म है, शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म्स हाइट दिस, मतलब अगर इसकी जो आर्म्स की जो हाइट है, इसको थोड़ा और बना देते, बड़ा थोड़ा बना देते हैं इसकी, अरे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे अगर इसकी आर्म्स की जो हाइट है, वो दिया, मान आर्म्स यहाँ पे है, इसकी आर्म्स की जो हाइट है वो दिया गया, वो भी देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है, अभी आएगा। आर्म्स की जो हाइट है, मोटा हो गया ज्यादा, इसकी जो आर्म्स की जो हाइट है वो है कितना सर, वो है 1.8 मीटर। तो ये कितने स्पीड से भागे, देखो ये किस स्पीड से यहाँ पे भागे, लेट्स सपोज ये है कि क्या ये जो यहां से गिर गया ना ये बच्चा, ये इसको बचा पाए भाई, ये कि ये उसको यार, ये इसको अपने हाथों में ले आए, ये इसको अपने हाथ में पकड़ पाए। हाँ सर, ये अपने हाथ में इसको पकड़ पाए, ठीक है सर। तो किस स्पीड से भाई, ताकि इसको बचा पाए, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ये तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन चुनिंदा टाइप है। अब देखो ये तो वही हमारा सवाल हुआ कि एक बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है, दूसरी बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। मिलेंगे तो मिलेंगे इसी जन्म में, और यहाँ पे मिलेंगे
ठीक है, ओरिजिन अलोंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर लाइंस ऑफ मोशन मिलेंगे। बट हमें ये पहले फाइंड आउट करना है कि कब मिलेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? कब मिलेंगे। कब मिलेंगे, मैं उससे पहले मैं आपको थॉट प्रोसेस कैसे आपको इस क्वेश्चन को सोचना है। आप कहोगे कि मान लो इसने जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो v है और इसकी डिस्टेंस क्या है 7 मान लो इसको यहां से यहां तक t टाइम लगता है। क्या? यहां से यहां तक t टाइम लगता है, या दूसरे उल्टे अंदाज से सोचो वो बेहतर रहेगा कि आपको ये देखना है कि इस बच्चे को, ये जो बच्चा है इसको गिरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये जीरो वेलोसिटी से गिर रहा है, ड्रॉप्ड है ना, ड्रॉप्ड है। हाँ, यहाँ पे u इक्वल टू 0 से यहाँ पे ये गिर रहा है। तो ये जो है इसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा वो जरा निकालो। क्यों, वो तो बाद में बताऊंगा, सर वो टाइम निकालो। इसको यहां से यहां टाइम लगेगा, वो टी निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट सर √2h/g, 2 इंटू 11.8 डिवाइड बाई जी की वैल्यू क्या लेना है? 10 लेना है, लेट्स सपोज 10 लेना। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि आपने जो हाइट यहाँ पे ली है वो 11.8 है, जबकि जो ये मैन है ये इसको क्या यहाँ पे पकड़ रहा है? क्या नहीं, ये तो अपने बाजू में पकड़ रहा है, इसको अपने हाथों में पकड़ रहा है और वो हाथ ऑलरेडी 1.8 ऊपर है। तो इसको ये नीचे गिरने नहीं देगा, इसको क्या करने देगा? इसको तो ये 11.8 ऊपर ही पकड़ेगा। तो मतलब ये है कि ये इसको यहां कहीं पे पकड़ेगा और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? इसकी हाइट क्या हो जाएगी सर? 11.8 माइनस 1.8, 10 मीटर हो जाएगा। हाँ सर, जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। हाँ सर, तो मतलब ये है, तो मतलब कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से अगर बना दूं, ठीक है, ज्यादा टाइम ही लग गया एक्सप्लेन करते करते, कोई बात नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे आपत्ति तो नहीं है आपको कुछ? बताओ मुझे बताओ, आपत्ति तो नहीं है कुछ? नहीं सर, कुछ आपत्ति नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे ही कुछ बना दूं, ऐसा कुछ बना दूं कि यहाँ पे एक डब्बा है, यहाँ पे एक डब्बा है हमारा, और यहाँ पे दूसरा डब्बा है रे मुन्ना। क्या है? यहाँ पे दूसरा डब्बा है, डब्बा हमारा फेवरेट है, हमारा दूसरा डब्बा है। हाँ सर, ये u इक्वल टू 0 से गिरा और ये किसी v वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ सर, ये 7 मीटर की दूरी पे है। हाँ सर, और ये जो हाइट है, अगर मैं यहाँ पे हाइट जो है वो 10 मीटर लिख लूं, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, 10 मीटर ही तो है, ये तो हमारे काम का है। ये तो हमारे यहाँ पे हाइट ऑफ द ये दिया गया था, उससे माइनस करके हमने एक्चुअल हाइट निकाली। तो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, हमारे क्वेश्चन जो ये एक डब्बा है इधर है, एक डब्बा इधर है, और तो क्या इस डब्बे को कितना टाइम लगेगा वो आप निकाल सकते हो सर। टाइम इसको लगेगा √2h/g, 2 तो ठीक है, h तो 10 है, डिवाइड बाई g 10 है, तो √2 टाइम लगेगा। तो अब इसको इधर से इधर गिरने में कितना टाइम लगा? √2 सेकेंड। अब इस वाले ब्लॉक को इतने ही टाइम में इधर पहुंचना है, तभी जाके ये इस बच्चे को बचा पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए टाइम कितना है फिर? √2 सेकेंड। और डिस्टेंस क्या है ये? तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है सर? 7। और जो क्या है, जो टाइम है वो कितना है सर? √2 आ गया सर। सर क्या आ गया? √2 आ गया। विद व्हाट स्पीड assumed constant should he run to catch the kid at the arms? सो इसकी स्पीड कुछ इस तरह होनी चाहिए, समझ रहे हो बात? थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो इसकी जो स्पीड है v, वो निकालोगे आप, डिस्टेंस तो 7 मीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम √2, तो 7 डिवाइडेड बाय √2 मीटर पर सेकेंड जो है वो आ गई। 2 बार क्यों लिखा मैंने? 2 बार क्यों लिखा मैंने? पता नहीं। तो ये इसकी स्पीड आ गई। इस स्पीड से इसको जो है यहाँ पे मिलना है। समझ में आई बात? कैसे किया मैंने, आपको समझ में आया? मैंने इस क्वेश्चन पे जितना टाइम देना चाहिए था उससे ज्यादा ही दे दिया, पता नहीं क्यों। आज कुछ हो रहा है तो होने दो। मैंने कहा ये क्वेश्चन में गिवन था ये इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से मैंने अपना वाला डायग्राम बना दिया, अपना डब्बा वाला डायग्राम।
तो डब्बा वाला डायग्राम जब बनाए तो क्या, डब्बे की हाइट ग्राउंड से 10 मीटर है और इस डब्बे की हाइट इस पॉइंट से 7 मीटर है। तो फिर मैंने आपको कहा कि जो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। अब कब मिलेंगे, तो आपने कहा कि इसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा वो निकालो। मैंने कहा √2 सेकेंड लेंगे और जो है इसको इतने ही टाइम में यहाँ पे पहुंचना है, √2 सेकेंड में ही इसको यहाँ पे पहुंच, तब जाके इस ब्लॉक को बचा पाएगा। तो इसकी स्पीड 7/√2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गई। हाँ सर, यहाँ पे हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा टाइप नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये जाके घर पे करिएगा। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। यू आर ऑन द रूफ ऑफ द फिजिक्स बिल्डिंग, अच्छा 21.4 मीटर अबव द ग्राउंड, अच्छा योर फिजिक्स प्रोफेसर हु इज 1.8 मीटर टॉल इज वॉकिंग alongside the building at a constant speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड. If you wish to drop the flower on your professor's head, where should the professor be when you release the flower? हाँ सर, कुछ तो दिया गया, मैं आपको बस डायग्राम बना, बाकी आप कुछ खोदेगा। एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक रोड है। अच्छा, यहाँ से जो है ना प्रोफेसर जा रहे हैं, प्रोफेसर यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रोफेसर की जो हाइट है वो भी दी गई है, कितना, प्रोफेसर की हाइट दी गई 1.8 मीटर टॉल है। अच्छा, और बिल्डिंग की हाइट दी गई है 21.4 मीटर। अच्छा, एक यहाँ पे बच्चा है, उसने फ्लावर जो है ना वो इस टीचर को देने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि अगर इस प्रोफेसर की स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड दी गई है इस केस में, और आपको ये बताना है कि ये इधर से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, जब ये जो है यहाँ पे फ्लावर जो है वो गिरेगा। ये आपको बताना है, फ्लावर यहाँ पे गिरेगा, समझे बात। यानी फ्लावर ये जब फ्लावर गिराएगा तो प्रोफेसर कितनी दूरी पे होना चाहिए ताकि इस फ्लावर को पकड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आपको वो भी डायग्राम बना के देता हूं। अपना डायग्राम क्या है सर, हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के इधर भी एक रोड है, इस रोड को भी बना दिया हमने सर। और मजे वाली बात ये है कि यहाँ पे जब हम टॉप ऑफ द टावर, तो हम यहाँ पे कोई फ्लावर को ये नहीं मानेंगे, हम अपना डब्बा मानेंगे और दूसरा डब्बा इधर है। इस डब्बे की स्पीड जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है और ये एट अ डिस्टेंस ऑफ x है, वो x हमें निकालना है। हाँ सर, ये x है। तो इस डब्बे की हाइट इस ग्राउंड से कितनी है, वो 21.4 नहीं, इसकी हाइट जो दी गई है 1.8, तो ये 1.8 ऊपर ही पकड़ेगा ना, तो 21.4 माइनस 1.8 तो 19.6 मीटर हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। हाँ सर, 19.6 मीटर है। हाँ सर, ये यहाँ पे। तो अब आपको बताना है कि ये जो आप कहोगे सर इसको यहां से यहां कितना टाइम में वो निकालो। सर t इक्वल टू अंडर रूट, आसान से सवाल है, ठीक है करके दे रहा हूं, √2h to 9.6 है डिवाइडेड बाई g 9.8। तो आपको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है क्या, ये 2 से गया, 2 into 2 4 होता है, √4 2 होता है, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड है। इसका मतलब इस प्रोफेसर को सेम डिस्टेंस कितने टाइम में, तो डिस्टेंस नहीं दिखा सकते, x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो 1.2 है, इंटू टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो 2.4 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया? ये दो इंडिपेंडेंट मोशंस हैं, एक y एक्सिस में चल रहा है, नीचे आओ, एक y एक्सिस में चल रहा है, एक x एक्सिस में चल रहा है। इसको यहां से यहां कितना टाइम लगता है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना, तो इतनी दूरी पे ये होना चाहिए। ठीक है, सिंगेज का प्रॉब्लम था, होमवर्क था आपके लिए, मैंने पता नहीं क्यों किया, ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, एनसीसी इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अंडर दिस, ये आपके मतलब को ये है, आप कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
फिर मोशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करते हैं। अब इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क जो मैं दूंगा वो करना है। कृपया करके आपसे विनती कर रहा हूं, होमवर्क को सीरियसली लीजिए। आपको आंसर ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो पहले मेरे क्वेश्चंस को रिवाइज करो, उनको समझो। इस क्वेश्चन को अगर नहीं आया तो डायरेक्टली आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे नहीं जाना है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, वो मेथड तरीका नहीं। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कराया है। नहीं आया तो मेरे क्वेश्चन को फिर से देखो, समझो कि क्वेश्चन सर ने किस तरह किया है। इसका आंसर नहीं देखना, भले ही 2 दिन लगे, इसका आंसर नहीं देखना। ये आप खुद करना, जब तक आंसर ना मिले तब तक कर लेना। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।